में भी है, आप वहाँ भी देख लीजिए, बड़े से बड़े अधिकारी के साथ भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये जो बिल आया था, इसमें कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए हक में था, और इसको बंद करने का जो हटाने का जो निर्णय लिया गया है, इसको लेकर के हम लोग अपने प्रदर्शन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से आकर के मांग करते हैं कि इसको पुनः लागू किया जाए। जो समांती सोच के लोग हैं, मनुवादी विचार के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचार के लोग के द्वारा सड़क पर इतना नौटंकी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कॉलेजियम के पैदाइश समांती और मनुवादी विचार के जज जो है 3 दिन के अंदर जो है कि उस पर संज्ञान लेकर उसको रोक दिया है। तो हम बहुजन समाज भी चुप होने वाले नहीं है। जब उनका नौटंकी देख के आप 3 दिन में संज्ञान ले रहे हैं, तो हमारा बहुजन समाज इस बिल को लागू करने के लिए और स्टे हटाने के लिए लगातार देश में संघर्ष कर रहा है। और शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को लागू करने की मांग को लेकर मूल निवासी बहुजन एकता फोरम ने 21 फरवरी 2026 को मुजफ्फरपुर में विशाल रैली और धरना का ऐलान किया है। शुक्रवार को कुंडल स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में फोरम के सदस्यों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि रैली सुबह खुदीराम बोस स्मारक स्थल से प्रारंभ होकर कंपनी बाग और सरैयागंज टावर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां यह धरना में तब्दील हो जाएगी। संगठन का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते जातीय भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। फोरम के बहुजन समाज से जुड़े लोगों, छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की है, ताकि सरकार पर दबाव बनाकर इस कानून को पुनः लागू किया जा सके। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है यूजीसी बिल को लेकर के। कल हम लोग खुदीराम बोस स्मारक से लेकर के शहर के कई चौक चौराहे होते हुए समरनालय में डीएम के समक्ष ज्ञापन रखेंगे कि इस बिल को वापस किया जाए। राष्ट्रपति के नाम के हम लोग लेटर देने का काम करेंगे। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, आप लोग के चैनल के माध्यम से अभी अपने तमाम छात्र नौजवान से अपील करते हैं कि कल के इस कार्यक्रम में अपनी सहयोगिता दे, भागीदारी सुनिश्चित करें और आए। हमारा कार्यक्रम जो है खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शुरू होगा और कलेक्ट्रेट तक जाएगा, जहां हमारा धरना में तब्दील हो जाएगा जुलूस। और इसके साथ साथ जो वर्तमान में जो परिस्थिति बना हुआ है, इसको लेकर के ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इसीलिए अपने समाज से लेकर के सभी लोगों से अपील करते हैं कि आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये हमारे पक्ष का बात था, क्योंकि अभी के डेट में, अभी समय में हम बता दें, देश दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहते। वर्तमान जो विश्वविद्यालय जो हमारे मुजफ्फरपुर में भी है, आप वहाँ भी देख लीजिए, बड़े से बड़े अधिकारी के साथ भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये जो बिल आया था, इसमें कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए हक में था, और इसको बंद करने का जो हटाने का जो निर्णय लिया गया है, इसको लेकर के हम लोग अपने प्रदर्शन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से आकर के मांग करते हैं कि इसको पुनः लागू किया जाए। क्या परिचय हो गया? ये अभी सर यूजीसी के द्वारा जो यूनिवर्सिटियों में, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्र अध्यापकों के साथ जो अन्याय होता है, रैगिंग होता है, वो जातीय भेदभाव होता है, इस पर नियंत्रण के लिए यूजीसी के द्वारा समता संवर्धन विनिमय नियम लाया गया, जिसका जो समांती सोच के लोग हैं, मनुवादी विचार के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचार के लोग के द्वारा सड़क पर इतना नौटंकी किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कॉलेजियम के पैदाइश समांती और मनुवादी विचार के जज जो है 3 दिन के अंदर जो है कि उस पर संज्ञान लेकर उसको रोक दिया है। तो हम बहुजन समाज भी चुप होने वाले नहीं है। जब उनका नौटंकी देख के आप 3 दिन में संज्ञान ले रहे हैं, तो हमारा बहुजन समाज इस बिल को लागू करने के लिए और स्टे हटाने के लिए लगातार देश में संघर्ष कर रहा है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी यहाँ के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सामाजिक संगठन है, ये सारे हम लोग मिलकर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ
जो स्टे लगाया गया है उसको हटाने के लिए हम लोग कल मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्मारक से सरैया गंज टावर तक मार्च करते हुए समाहरणालय जाएंगे और राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे कि ये जो समता संवर्धन बिल लाया गया है ये वंचित समाज के छात्रों के हित में है, इसीलिए ये कानून अविलंब लागू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या अविलंब ये से रोक को हटाए और सख्ती से कानून लागू करे। तो हमारा ये सीधा सा मांग है कि जो देश के सीजीआई है वो 90 लाख केस अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर संज्ञान नहीं लेना और बहुजन समाज के बच्चे को सुरक्षा देने का जो कानून बिल पास किया गया उसके लिए 3 दिन के अंदर में संज्ञान लेकर के इसको रोक लगा देना इस देश के जो 90% बहुजन समाज के लोग हैं उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश के वरिष्ठ जो बहुजन समाज के लोग हैं, जैसे जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मधुबनी के एक मंदिर में गए और जब वहाँ से चले, वैसे परिस्थिति में वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको जो है शुद्धिकरण करने का काम किया, अर्थात उनके साथ भेदभाव करने का काम किया। जब आप यूपी की बात देख लीजिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब योगी नाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बने, वैसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसका शुद्धिकरण किया गया। तो हमारे देश में जो वरिष्ठ हमारे ओबीसी SC ST के जो लोग हैं उनके साथ जब इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है तो ये मिडिल फैमिली या छात्र नौजवान जो हमारे देश के हैं जो उच्च शिक्षा संस्थानों में हैं उनके साथ जो गैर बराबरी किया जाता होगा, ये सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। जब हमारे समाज के वरिष्ठ लोग भी इससे वंचित नहीं हैं तो हमारे समाज के जो दबे कुचले समाज के जो युवा पीढ़ी है वो भी इससे वंचित नहीं है। हम तमाम लोगों से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग जो मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो छात्र नौजवान हैं, जो अभिभावकगण हैं, माताएं एवं बहनें हैं, वो सभी लोग 11 बजे खुदीराम बोस स्टेडियम स्थल पर पहुंच करके हम लोग को साथ सहयोग देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका दुर्गामी परिणाम जो है हमारे समाज को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए ऐसा न हो, इसलिए लोग समर्थन करें और इसमें शामिल हो और अपना भागीदारी सुनिश्चित करें।